करीब 700 की आबादी वाले ग्राम पंचायत पंगचौड़ा के अंतर्गत भनकोट, जोगावाड़ी और पंचौड़ा के ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन योजना के तहत चल रहे कार्यों में भारी अनियमितता का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि योजना के तहत हर घर नल, हर घर जल पहुंचाया जाना था, लेकिन धरातल पर काम बेहद निराशाजनक है। गांव के लिए स्वीकृत पंपिंग योजना का पानी गांव तक पहुंचाने के बजाय बिना टंकी निर्माण किए ही गांव के ठीक ऊपर खेतों में खुला छोड़ दिया गया है, जिससे पानी लगातार बर्बाद हो रहा है। इसके अलावा कई घरों तक अभी पाइपलाइन भी नहीं बिछाई गई है और बहुत से परिवार इस योजना से पूरी तरह छूटे हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि नए कनेक्शन देने के बजाय पुरानी पाइपलाइनों से ही काम चलाया जा रहा है और आधा इंच की एक सिंगल पाइप से 5-6 घरों को एक साथ जोड़ दिया गया है, जिससे भविष्य में पानी की आपूर्ति को लेकर गंभीर संशय बना हुआ है। इन समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने कांडा पड़ाव में एक आवश्यक बैठक आयोजित की, जिसमें क्षेत्र पंचायत सदस्य कमला माजला, ग्राम प्रधान मनीषा, सुरेंद्र माजला, सोनी माजला, होशियार सिंह, दयाल सिंह, गोविंद सिंह, हरीश सिंह और अर्जुन सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को लेकर शिकायत सौंपकर इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि समय रहते इस समस्या का उचित समाधान नहीं निकाला गया तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। दूसरी ओर उत्तराखंड पेयजल निगम बागेश्वर के अधिशासी अभियंता विपिन कुमार रवि ने मामले पर सफाई देते हुए बताया कि कांडा पंपिंग योजना वर्तमान में एक ट्रायल पर है। उन्होंने आश्वासित किया कि जिन भी जगहों पर दिक्कतें आ रही हैं, वहां ग्रामीणों के साथ सीधा संवाद कर समस्याओं को दूर किया जाएगा और हर घर तक नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी। नई टंकी न बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन स्तर से निर्देश है कि यदि गांव में पुरानी टंकी या ढांचा उपयोग के योग्य है तो गांव के हित में उसका पुनः उपयोग किया जा सके, जिसके तहत ही यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में अतिरिक्त बजट उपलब्ध होता है तो नई टंकी के निर्माण पर भी विस्तार किया जाएगा। उन्होंने ग्रामीणों से धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि कार्य अभी प्रगति पर है और नियमानुसार सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएंगी। ग्राम सभा का निवासी श्री गोविंद सिंह नगर कोटी, पुत्र श्री दीवान सिंह नगर कोटी। हर घर जल मिशन योजना के तहत मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ ये कांडा इलाका बहुत बड़ा इलाका है और पंचौड़ा उसमें से एक ग्राम सभा आती है। तो हमारे यहाँ जो पानी की जो पुरानी टंकियाँ हैं वो बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, टूटी फूटी है और ये जो है विभाग वाले उसी टंकियों के माध्यम से जो है हर घर जल योजना के तहत पानी पहुँचाना चाहते हैं। वैसे कांडा पड़ाव इलाका सुनार गांव, यहाँ योजना का लाभ कई महीनों से मिल रहा है, क्योंकि यहाँ जो है सब पैसे वाले व्यक्ति हैं और जो है वो शायद विभाग वालों से पहले से कह कर के ही पानी पहुंचा दिया, लेकिन हमारी ग्राम सभा में अभी तक जो है घर घर जल योजना के तहत पानी नहीं पहुंचा है। मेरा विभाग को इतना ही जो है अनुरोध है कि जो है कम से कम 3000-4000 जो है मनुष्य रहते हैं हमारी ग्राम सभा में कुल मिलाकर के, और 2000 जो है पशु पक्षी इसी पानी पर निर्भर है। अभी तक जो है इतनी गर्मी है, पशु पक्षी जो है प्यासे रह जाते हैं। उनके लिए जो है प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी योजना है, उस योजना के तहत हर घर में जो है जल पहुंचना चाहिए और हमारी ग्राम सभा में अभी तक भी जो है जल नहीं पहुंचा है। तो विभाग से इतना ही अनुरोध है कि इतने जो है आदमी के लिए सही पानी की उचित व्यवस्था की जाए। धन्यवाद। हाँ, मैं सुरेंद्र सिंह माजिला, ग्राम सभा पंचौड़ा। ये घर घर जल मिशन के तहत जो संयोजन गांव में हमारे दिया जा रहा है उसकी अनियमितताओं के बारे में प्रकाश डालना चाहता हूँ। सर्वप्रथम जो संयोजन घर घर नल जल का दिया जा रहा है वो पुरानी 18 से 20 साल के लगभग पुरानी टंकियों के द्वारा ही दिए जाने की विभाग द्वारा इच्छा प्रकट की जा रही है, जैसे मालूम रिलायबल सोर्सेज से मालूम पड़ रहा है।
जो कि अनुचित है। ऐसा न करके घर घर जल मिशन की अलग टंकियां बनाकर ही गांव में जल संयोजन दिया जाए लोगों को। दूसरा, अधिकतर लाइनों पर तो अधिकतर घरों पर तो घर घर जल मिशन की लाइनें बिछी भी नहीं है, लेकिन जहाँ बिछी भी है सिर्फ आधे इंच की पाइप लाइन के द्वारा ही 4-4, 5-5 कनेक्शन दिए जा रहे हैं, वो भी अनुचित है। उसके द्वारा पानी की आपूर्ति हर घर के लिए नहीं हो सकती है। इसको सुनिश्चित किया जाए कि लाइन प्रॉपर पाइप के द्वारा ही घरों में संयोजन दिया जाए। सुरेंद्र सिंह माजला पंचोड़ा से। हमारे घर पे जो प्रधानमंत्री योजना के तहत जो घर घर पानी चल रहा है, उसने योजना के तहत जो नल लगाए गए हमारे घर पे सुचारू रूप से पूर्ण नहीं हो पाए। कहीं कहीं लगाए हैं, कहीं कहीं नहीं लगाए हैं। और क्षेत्रों में पानी जो है घर घर पानी पहुंच चुका। हमारे वहाँ आधे रास्ते पे कनेक्शन छोड़ रखा है, उसका पानी जो है खेतों में बह रहा है, पानी का मिसयूज हो रहा है। दूसरी बात, हमारे वहाँ पर जल संस्थान की टैंकी लगी हुई है, उस पर केंद्र के जो कर्मचारी हैं, जेई जो भी हैं, वो लोग उस टैंकी में अपना ये घर घर पानी का कनेक्शन डालना चाह रहे हैं। और वो टैंकी हमारी 10-12 साल पुरानी है, वैसी जीर्णोद्धार है वो टैंकी, वो बहुत पुरानी टैंकी है, उस पर इस पानी को डालना चाह रहे हैं। क्या केंद्र से कोई बजट नहीं मिला है क्या? घर घर और जगह टैंकियाँ बनी है, हमारे वहाँ टैंकियाँ नहीं बन रही। क्या हम केंद्र से बाहर रहते हैं? तो इसलिए मेरे को केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री से या शासन प्रशासन से गुजारिश करना चाहता हूँ कि उस टैंकी पर कृपया नल न डाले जाएं और घर घर नल पहुंचाए जाएं। आधा गांव हमारा पूरा छोड़ रखा है। और ऊपर से एक नई बात यह है कि 2.5 इंच के पाइप पे सारे 2.5 इंच के पाइप लगा रखे हैं। एक कनेक्शन पे करीबन 8 कनेक्शन दे रखे हैं। और जगह जगह पे अगर उसी कनेक्शन को उसी तरीके से दिया जाएगा तो एक ही घर पे पानी पहुंचेगा, 4 घरों में पानी नहीं पहुंचेगा। आधे इंच के पाइप हैं, उसी पाइप पे फिर पाइप जोड़ रखे हैं आधे इंच की, तो पानी तो आधे जगह पे ही खत्म हो जाएगा ना, आगे के परिवार को पानी नहीं मिलेगा। इसमें तो घर में झगड़ा होने की उम्मीद हो जाएगी, ग्राम में तो झगड़ा हो जाएगा। ये व्यवस्थाएं केंद्र ने नहीं दे रखी हैं, जो इनके कर्मचारी हैं गलत तरह से इसका प्रयोग कर रहे हैं। और ग्राम सभा में कोई पानी नहीं है। और पहली बात, हमारी 500 लोगों की ग्राम सभा है और पानी की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। जो हमारा पुराना स्रोत है वो भी ढीला ढाला पड़ रहा है। गर्मी में 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, महीना भर पानी बंद हो जाता है। अगर यही पानी जो घर घर पानी दे रखा है, अगर यही हमें नहीं मिला तो क्या फ़ायदा है? हम तो बहिष्कार करेंगे हर चीज़ का। फिर भाई 700 की ग्राम सभा है कम से कम हमारे पास, और हम कल के दिन अगर चुनाव होते हैं, हम विधायक क्यों हों या सांसद क्यों, हम बहिष्कार कर देंगे इस मामले में। हमें तो वंचित किया जा रहा है ना। वंचित क्यों किया जा रहा है हमें? सब जगह पानी की व्यवस्था कर, टैंकी क्यों नहीं बनाई जा रही है? जल संस्थान की टैंकी हो, राज्य की टैंकी है और डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर की टैंकी है, जल संस्थान की टैंकी है। केंद्र तो अपनी टैंकी को खुद लागू कर रखी है ना। घर घर टैंकी, घर घर नल स्पष्ट लिखा है उस पर, जो जियो बनाया केंद्र से। तो टैंकी तो बननी चाहिए ना। आप 10,000 की टैंकी, 5,000 की टैंकी में उतने बड़े पाइप के साथ 8 इंची के पाइप का पानी डाल देंगे, वो टैंकी तो वैसी फूट जाएगी। वैसी जीर्णोद्धार हमारी 20 साल पुरानी टैंकी है। मतलब हम पुराने पानी से भी वंचित हो जाएं और नए पानी से भी वंचित हो जाएं। हमारे लिए तो अन्याय हो रहा है ना खुलेआम। और मैंने जेई महोदय से पूछा, जो केंद्र के जेई हैं, उन्होंने बोला बजट खत्म हो गया। तो धन्य हो अगर केंद्र का बजट खत्म हो गया, तो हमारे लिए बजट खत्म हो गया क्या? 700 ग्राम वासियों के लिए बजट। कृपया उस पानी को सुनिश्चित करें, अन्यथा ये विधानसभा चुनाव होने से पहले हम आंदोलन कर देंगे। उसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। धन्यवाद।